नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त अपने 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। कल उनके दौरे का पहला दिन था और पहले ही दिन विदेशी जमीन से फिर एक बार राहुल गांधी ने देश के लिए, देश की सरकार के लिए कटु शब्द बोले हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि विदेश पहुंचकर राहुल गांधी ने अपने देश की सरकार पर तंज कसा हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ये चीज दोहरा चुके हैं, लेकिन इस बार भी उनकी पार्टी उनके द्वारा दिए गए बयान का समर्थन कर रही है। तो वहीं सरकार राहुल गांधी पर तमाम सवाल उठा रही है। माना जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी का ये गुस्सा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखने को मिल रहा है। अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी ने क्या कुछ बयान दिया है जिसको लेकर अब एक बार फिर से नया सियासी उबाल उठना शुरू हो चुका है। तो लोकसभा से नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और चुनावों में वोटिंग प्रक्रिया को लेकर चुभने वाली बात की और एक बार फिर से विदेशी जमीन से सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान सबसे पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया और इलेक्शन में गड़बड़ी के आरोप लगाए। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा, मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 बजे से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। राहुल गांधी ने कहा, 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा, हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल ना कर सके। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, ऐसे में साफ पता चलता है कि चुनाव आयोग में सब कुछ ठीक है, कामकाज में समझौता किया जा रहा है। हमने सार्वजनिक मंचों से कई बार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं, धांधली उजागर की है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए। विधानसभा चुनाव में राज्य के कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे। राहुल गांधी ने कहा, इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसकी जांच करें। हमने वोटर लिस्ट, नाम, पते मांगे हैं। हम चाहते हैं कि उनके फोटोग्राफ भी दिए जाएं। लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट हम चाहते हैं। कई मतदाताओं के नाम काटे भी गए हैं। ये दलित अल्पसंख्यक वोट है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन क्या कुछ गड़बड़ी है। अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। इससे पहले भी राहुल गांधी जब डीसी वॉशिंगटन पहुंचे थे तो उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बयान दिया था और उस वक्त भी उनके बयान के बाद देश भर में उनकी आलोचना हुई और ये मामला काफी गरमाया था। वहीं उनके द्वारा अपने इस अमेरिकी दौरे में की गई इस टिप्पणी को लेकर फिर राजनीति गरमाई है। विदेश की धरती से अपने देश की संवैधानिक संस्थानों पर उठाए गए सवाल पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन गई है। यही दिखाता है कि कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेश की धरती पर। पूरी दुनिया भारत के चुनाव आयोग और इसकी प्रक्रिया की वाहवाही कर रही है और ऐसे वक्त पर भारत के खिलाफ और भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। जब आप चुनाव जीतो तो चुनाव आयोग ठीक, लेकिन जब आप हार जाओ तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए चुनाव आयोग पर निशाना करते हैं। यही नहीं, भाजपा नेता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सरकार के साथ राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संबित पात्रा ने कहा, ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया है। वो देश को लूटने के आरोप में जेल भी जा सकते हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अशांति का माहौल बना रही है। जो लोग 50,000 रुपए की जमानत पर बाहर हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो विदेश जाकर वहां बोलकर इस महान लोकतंत्र की छवि को नष्ट कर सकते हैं तो वो पूरी तरह गलत है। राहुल गांधी भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं। जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत आए हैं, ऐसे में राहुल अमेरिका की धरती पर जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आदत ऐसी ही है। उन्होंने कॉमनवेल्थ के समय पर भी अमेरिका में जाकर बयानबाजी की थी। ये बयानबाजी यही नहीं थमती है, बल्कि भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, राहुल गांधी तय करे कि जब वो झारखंड में जीते थे तब क्या देश में अलग चुनाव आयोग था। जहां भी वो जीतते हैं वहां कहते हैं ईवीएम ठीक है और जहां भी हारते हैं वहां कहते हैं चुनाव आयोग और ईवीएम गलत है। साथ ही भाजपा नेता सीआर केसवन ने कहा,
राहुल गांधी सैम पित्रोदा के साथ नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर हैं। दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है और अब ये वो भारत को बदनाम करने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। भारत को गाली देने की यात्रा एक बार फिर विदेशी जमीन पर। राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर निंदनीय हमला किया है। उन्होंने भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का असफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर अपने देश की चुनाव व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि भाजपा नेताओं की ओर से सामने आ रहे बयान के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर सफाई देने में जुट गए हैं और राहुल गांधी के बचाव में लगे हुए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी के बयान पर रिएक्शन देते हुए सरकार के ऊपर तंज कसा और कहा, आप क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जिस चीज के ऊपर सवाल उठ रहे हैं उस चीज पर बात होनी चाहिए। अगर इतना सब साफ है तो इसको हटा दीजिए, क्यों नहीं हटा देते। इमरान मसूद ने आगे कहा, इसमें बदनामी की क्या बात है, वहां सब भारतीय हैं, भारतीयों के बीच वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भाजपा अपने आप को या निर्वाचन आयोग को सुधारती क्यों नहीं है। राहुल गांधी ने अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो कहा है उसमें तथ्य दिए हैं, लेकिन क्या ये तथ्य अमेरिका में मालूम नहीं है। जब तक इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष, स्वतंत्र या किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। देखा जाए तो राहुल गांधी का यह बयान अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा कोई कटाक्ष किया हो जो देश और देश की सरकार के खिलाफ हो। इससे पहले भी राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले विदेश में जाकर कुछ इस तरह के बयान दे चुके हैं और अब एक बार फिर उनके इस बयान के कई सियासी मायने माने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने ये कार्रवाई राहुल और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजीएल की 700 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही की। इसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय राजधानी के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस भी शामिल है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस अब लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में विदेश जाकर राहुल गांधी का यह बयान माना जा रहा है कि ध्यान भटकाने का एक उद्देश्य है। देखना यह होगा कि कांग्रेस सांसद का यह बयान अब राजनीति में क्या नया तूफान लाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।